हाँ भैया, सदमे से बाहर आइए। और बताया है ना वाइवा कब है? मंडे को। टॉपिक बहुत कम है। अरे बेटा 11 टॉपिक पे कितने हैं? बस 15 ही तो हैं। अरे 15 टॉपिक है, कुछ ज्यादा नहीं होगा। चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है आपका 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब रेडी हुआ? 26 नवंबर 1949। डिक्लेयर कब हुआ? हाँ 26 जनवरी 1950। ठीक है। अरे बेटा ये बन के रेडी हुआ है, ये डिक्लेरेशन यानी डिक्लेयर किया गया। गणतंत्र दिवस जब मैं छोटी थी तो समझती थी कि आधा देश 26 जनवरी को आजाद हुआ, आधा 15 है ना। फिर बाद में पता चला अरे नहीं तो रिपब्लिक डे है। तो फाइनली अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर को। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। बन के कब तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा? 26 नवंबर 1949। डिक्लेयर कब किया गया? 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। अच्छा जब प्रेसिडेंट की मैं बात करती हूँ इंडिया में, प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट जो है ये बनने के बारे में कब सोचा गया है? 26 जनवरी 1950 को पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए गए। कौन? बिल्कुल, जो पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए गए वो 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर किया गया, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लॉयर भी थे और चंपारण मूवमेंट एक किया गया था गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के थ्रू 1917 में, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 300 फाइन मोतिहारी कोर्ट में प्रेजेंट की थी फार्मर्स को लेकर, जो नील की खेती होती है। वो अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाते अभी। यहाँ पे मैं बस बता रही हूँ आपको कि जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन थे? वे लॉयर थे, वकील थे और देश की आज़ादी में बहुत अहम रोल था। कई सारे मूवमेंट में उन्होंने गांधी जी के साथ काम किया था और गांधी जी के जो भी उस टाइम के जो जितने भी अगर मेरे को रेवोल्यूशन थे, मूवमेंट थे, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में एक चीज है, 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया, 26 जनवरी को डिक्लेयर हुआ। दो अलग डेट है 26 दोनों, ईयर चेंज हो गया 1949 26 जनवरी। अब यहाँ पे बात करूँ मनुस्मृति। अच्छा आप ये बताइए कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था बेटा कि हमारी कंट्री सरवाइव कैसे करेगी, चलेगी कैसे। अब देखो यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करें हिंदू और मुस्लिम। अब भाई हिंदुओं की तो लॉ बुक मनुस्मृति मानी जाती है, और मुस्लिम शरीयत लॉ होता है इनका। इन दोनों से देश नहीं चल सकता, ना तो मनुस्मृति से चल सकता था ना शरीयत से चल सकता था। तो हमारे लिए कॉमन बुक होनी चाहिए। कैसी बुक होनी चाहिए? कॉमन बुक होनी चाहिए। कॉमन बुक क्यों होनी चाहिए एक्चुअल में? कि वो सबके लिए इक्वल हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का। उसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा आपको पता है ना कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में किसे कहा जाता है? क्या हुआ? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? क्या? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बेटा। कौन है ये? कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है पूछा कर जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके चेयरमैन थे, या मैं कहूँ हेड थे। जो ड्राफ्ट बनता है ना, ड्राफ्ट मैंने कहा कि भाई एक मैं पॉलिसी लाना चाहती हूँ, उस पॉलिसी का कोई ड्राफ्ट बना के दो। ड्राफ्ट मतलब एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करके दो।
तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, या मैं कहूँ जो ड्राफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ड्राफ्टिंग क्लब था, उसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। हेड मतलब मेन पर्सन थे, और वही ड्राफ्ट तैयार करते, ड्राफ्ट वही तैयार करते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन वो संविधान जिससे देश चलेगा, जिसमें सब इक्वल है, वी आर इंडियन, हम भारत के लोग, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है डिक्लेयर कब हुआ? 26 जनवरी। कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949। डिक्लेयर हुआ 26 जनवरी 1950। पहले प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यानी 26 जनवरी 1950 को बने, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे भाई? एक लॉयर भी थे, वकील भी थे, और साथ ही साथ गांधी जी के साथ इन्होंने कई सारे मूवमेंट किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था 1917 में जो चंपारण मूवमेंट इन्होंने किया था, जिसमें 300 फाइल फार्मर्स की इन्होंने मोतिहारी कोर्ट में प्रेजेंट की, जिसमें पहली बार गांधी जी जेल भी गए थे। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्लियर? यहाँ तक इतना समझ में आ गया। कल